नीलय कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक लास्ट बार रिपीट कर देता हूँ, लेकिन इस बार तुम ध्यान से सुनना। तो बताता है तुम इसे इस तरह चेंज कर सकते हो, इस वर्ड को ऐसा कर सकते हो। निंजर सोचती है ये जो भी बोल रहा है सब कुछ बराबर है। वैसे मुझे ज़्यादा समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एक प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो भी बोल रहा है सब कुछ सही है। मैंने अभी तक जो भी सीखा था उन सब से तो नीलाई के चेंजेस बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर और कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ एक बंदा जिसे डेमन स्पिरिट की बहुत ही अच्छी नॉलेज है वो इतनी हाई लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक को चेंज कर सकता है। मुझे तो लगता है मेरे घर पे जो मास्टर्स है वो भी ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते। कितनी फनी बात है, मैं जिसे एक पागल समझती थी वो तो एक मार्शल आर्ट डेमन स्पिरिट मास्टर मोजिन से भी ज़्यादा समझदार है। फिर निंजर को याद आता है कि नीलाई क्लास में सबके सामने बोला था कि वो लेजेंड रैंक डेमन स्पेशलिस्ट बन जाएगा और वो ग्लोरी सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करेगा। वो सोचती है कि नीलाई और मैं हम दोनों सेम एज के हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों में कितना बड़ा गैप है। टीचर और सभी बच्चों को लगता है कि ये मजाक कर रहा था, लेकिन नीलाई सही में लेजेंड रैंक डेमन स्पेशलिस्ट बन सकता है। फिर वो सोचती है सबसे खूबसूरत लड़की, तो उसे येजुन की तस्वीर याद आती है। नीला निंजर को देख टेंशन में आ जाता है और कहता है क्या सोच रही हो तुम? मुझे ये मत कहना कि तुम वापस मेरी बात नहीं सुन रही थी। निंजर कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो पूछती है तुम्हें गाइडिंग टेक्निक भी आती है ना? नीला कहता है हाँ मुझे आती है, लेकिन गाइडिंग टेक्निक में हमें मसाज करना रहता है उन जगहों पर जहाँ पर घाव है। शायद ये सही नहीं रहेगा अगर मैं करूँगा तो। निंजर नीलाई को दिखती है और शर्माते हुए कहती है मुझे चलेगा, तुम मेरी मदद ही तो कर रहे हो मेरी बीमारी दूर करने में ना। मैं आगे जाके कमज़ोर नहीं होना चाहती। नीलाई कहता है ये सुन के ठीक है, ये स्क्रोल रखो अपने पास। आने वाले कुछ टाइम के लिए मैं हर तीसरे दिन गाइडिंग टेक्निक यूज़ करूँगा और मैं जो दवाइयाँ बताऊँगा वो तुम ले लेना। इससे तुम बहुत ही जल्द सही हो जाओगी। नीलाई पूछता है तो कहाँ पर है तुम्हारे घाव? निंजर दिखाती है एक उसके पैर पर होता है, वो बहुत ही गहरा होता है। नीलाई कहता है अच्छा है ये तुम्हारे पैर पर है, अगर ये कहीं और जगह पर होता तो दिक्कत हो सकती थी। ये तुम्हारे पैर पर है तो जल्दी सही भी हो जाएगा। फिर वो दोनों नीचे बैठ जाते हैं और नीलाई निंजर का इलाज करना शुरू करता है। निंजर आके फेर लेती है। ये देख नीलाई सोचता है सही बात है, 13 से 14 साल की लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा शाइनेस होती है कि वो बहुत ज़्यादा सोचती है। नीलाई निंजर का इलाज करते वक्त कहता है प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारी बीमारी दूर करने में मदद कर रहा हूँ। मैं वैसे येजुन को ही लाइक करता हूँ, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। इलाज के दौरान निंजर चीख उठती है। ये देख नीलाई कहता है ये पहली बार थोड़ा दर्दनाक होता है, लेकिन प्लीज़ इसे सह लो। तभी निंजर अपनी गर्दन नीचे करती है। नीलाई सोचता है कि सही में इसकी खूबसूरती येजुन के बराबर है। ये सिर्फ 13 साल की है और अभी से इसमें कितने नखरे हैं। थोड़ी देर बाद निंजर सोचती है पहले से दर्द कम हो गया है, लेकिन अभी ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई पिन चुभा रहा है। निंजर की आंखों में आंसू आते हैं। वो सोचती है ये घाव मुझे 6 से 7 महीने पहले हुए थे और ये बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे थे मुझे। मैं जैसे तैसे अपनी हिम्मत से सह रही थी इसे। सिर्फ ऊपर वाले को ही पता है मुझे कितना दर्द हो रहा था। ये मसाज के बाद सही में वो दर्द बहुत कम हो गया है। अगर नीलाई नहीं होता तो पता नहीं मैं ये दर्द कैसे सह पाती। तभी इलाज ख़त्म हो जाता है और नीलाई कहता है आने वाले कुछ टाइम के लिए तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, इसलिए अच्छे से आराम करना, फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निंजर नीलाई का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन फिर उसकी नज़रें इधर उधर चली जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। नीलाई पूछता है उसे क्या हुआ, तो निंजर बताती है उसे एक और जगह पे घाव है, क्या नीलाई उसकी मसाज कर सकता है उधर? नीलाई मन ही मन सोचता है हाँ ये तो होना ही था, क्योंकि एक घाव से ये 2 साल के लिए बीमार नहीं हो सकती थी। नीलाई कहता है किधर है वो घाव? निंजर वो बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो बता नहीं पाती। नीलाई कहता है अगर तुम नहीं बता सकती तो। तभी निंजर पूछती है तुम्हें येजुन पसंद है ना? जिसे सुन नीलाई कहता है हाँ। फिर वो पूछती है क्या येजुन भी तुम्हें लाइक करती है? तो नीलाई इशारा करता है नहीं, लेकिन फिर वो कॉन्फिडेंस से बोलता है एक दिन वो मुझे लाइक करेगी। निंजर हंसती है और कहती है तो ये वन साइडेड है। वो सोचती है उसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। किसी को भी नहीं पता नीलाई में कितना टैलेंट है। एक दिन आएगा जब सबको ये पता चल जाएगा, तब येजुन जैसी नोबिलिटी भी उसकी हो जाएगी। निंजर सोचती है अगर मेरा घाव ट्रीट नहीं हुआ होता तो सभी लोग मुझे पीछे छोड़ बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर बीमारी है तो उसका इलाज तो करवाना ही होगा। और फिर वो अपने चेस्ट एरिया का कपड़ा खोलती है। ये देख नीलाई का चेहरा लाल हो जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर हमें दिखाते हैं कि नीलाई निंजर की तरफ देखता है और उसका पूरा चेहरा लाल हुआ होता है।